मंगलमैत्री स्टूडेंट, आज हम अपना लास्ट टॉपिक ले रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, या हमारा जो चैप्टर चल रहा था इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं कृष्णदेव राय। हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में 4 अलग अलग वंश के राजाओं ने शासन किया। उनमें सबसे जो अंतिम थे वो था अरविदु वंश, और इस अरविदु वंश के सबसे जो महान शासक हुए हैं वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में ये कहा जाता है ना केवल वो साहित्यकार थे बल्कि एक कुशल सेनापति भी थे, और उन्होंने अपने राज्य की प्रजा के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनके लिए कृष्णदेव राय को आज तक याद किया जाता है। भारत में जब मुगलों का शासन हुआ तो बाबर सबसे पहले भारत में आते हैं, और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है तुजुक-ए-बाबरी, उसमें भी कृष्णदेव राय का जिक्र किया हुआ है कि दक्षिण भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध राजा थे जिनका पूरे दक्षिण भारत में बोलबाला रहा था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में भी इस बात की घोषणा की थी, इस बात की दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय जैसा कोई राजा नहीं था। उसके बाद एक यहाँ आती है गोलकुंडा। गोलकुंडा एक विजयनगर साम्राज्य चारों तरफ से मुस्लिम साम्राज्य से घिरा हुआ था, उसमें गोलकुंडा था। और गोलकुंडा के युद्ध में कुतुब शाह, जो वहां के राजा थे कुतुब शाह, उनको हराया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि ली थी। आंध्र भोज, भोज का मतलब आप यहाँ ये समझे, जो आंध्र भोज का मतलब यहाँ पर है जिसकी साहित्य में विशेष रुचि हो, और या हम कहें जिसको पढ़ने और पढ़ाने का बेहद शौक हो, ये उपाधि ली थी कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की। तेलुगु साहित्य उस समय, यानी कि ये जो विजयनगर का काफी हिस्सा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमाओं में था, तो तेलुगु भाषा में उस समय बहुत से साहित्य लिखे गए। और ये कहा जाता है कि कृष्णदेव राय का शासन तेलुगु साहित्य के लिए क्लासिकल युग था। क्लासिकल युग था यानी कि उस समय तेलुगु साहित्य में बहुत सारे किताबें भी लिखी गई, और उस तेलुगु भाषा को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य किया गया कृष्णदेव राय के शासनकाल में। एक खास बात, इनके दरबार में अष्टदिग्गज कहा जाता है 8 ऐसे चुने हुए मंत्री, विभिन्न विभागों के मंत्री, जैसे कि मराठों के समय में शिवाजी जब महाराज थे तो उनके काल में भी अष्टप्रधान हुए हैं। अष्टप्रधान का मतलब यहाँ हो गया 8 विशेष प्रकार के मंत्री जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में भी थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनमें से एक बड़े फेमस रहे हैं तेनालीराम, उनके दरबारी कवि रहे हैं तेनालीराम। जो कृष्णदेव राय थे, न केवल वो साहित्य को बढ़ावा देते थे बल्कि उन्होंने खुद एक पुस्तक लिखी थी अमुक्त माल्या जो पुस्तक है तेलुगु भाषा में लिखी हुई है, और वो दक्षिण भारत के इतिहास के ऊपर बहुत सारा प्रकाश डालती है। कृष्णदेव राय ने 2 विशेष मंदिरों का भी निर्माण कराया था। आज भी ये मंदिर अपनी विशेष छटा बिखेरते हैं, हजारा मंदिर और विठ्ठल स्वामी मंदिर। ये दोनों मंदिर आज भी स्थित हैं और उस समय की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको प्रदर्शित करते हैं। कृष्णदेव राय के समय में एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था बारबोसा। बारबोसा ने पुर्तगाल जाने के बाद, या कहें पूरे यूरोप में, इस बात की चर्चा की थी कि कृष्णदेव राय जैसे दक्षिण भारत में भारत के एक स्थान पर राज्य करते हैं और वो किस प्रकार से प्रसिद्ध रहे। तो ये आज हमने किया। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।